रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर टीवी। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। आइए चलते हैं खबर की ओर। सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव आज अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंचशील होटल में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, मिशन 2024 चल रहा है, जिसके चलते सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश में साइकिल यात्रा निकाली गई है। देश बनाओ देश बचाओ अभियान के तहत साइकिल यात्रा निकाली गई। उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव सपा का होगा। उत्तर प्रदेश की जनता सपा को चाहती है। भाजपा के खोखले वादे और जुमले से यूपी की जनता ऊब चुकी है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता को रोजी चाहिए, किसानों को फसलों की सही कीमत चाहिए। झूठे वादे और खोखले वादों से ना तो देश का विकास होगा और ना ही जनता का विकास होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं, किसानों, नौजवानों के साथ छल और कपट करती है। उन्होंने कहा कि सपा की नीति और रीति से सबको अवगत कराने के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई है। आज साइकिल यात्रा अयोध्या विधानसभा में निकाली गई है और जिस तरह युवाओं का समर्थन मिला है, उससे स्पष्ट है कि मिशन 2024 में सपा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उड़ेगी और सर्वाधिक सीट जीतेगी। इस दौरान सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे, सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, सपा प्रवक्ता बलराम यादव सहित सपा नेताओं ने लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यादव का स्वागत सम्मान किया। परमजीत कौर की रिपोर्ट। हम लोग अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। ये यात्रा 9 अगस्त 2023 से इलाहाबाद से शुरू हुई है। हम लोग प्रत्येक जनपद में जा रहे हैं, उसकी प्रत्येक विधानसभा में जा करके साइकिल चला रहे हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज नौजवानों का भविष्य का और एक पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई है। इस सरकार ने बेरोजगारी को उच्चतम स्तर पे पहुंचा दिया है। 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है यहाँ की बेरोजगारी इस समय। और ऊपर से ये सरकार बेरोजगारी को लेकर जरा सा भी गंभीर नहीं है। ये सरकार ये कह रही है कि हम संविदा में भर्ती करेंगे, आउटसोर्सिंग कराएंगे, हम ठेके में भर्ती करेंगे। हम समाजवादी लोग इसका विरोध करते हैं। दूसरी चीज कि निजीकरण के जरिए इस देश के तमाम संस्थानों को औने पौने दामों में निजी मित्रों को बेचा जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग इस यात्रा को कर रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है नहीं होना चाहिए। LIC से लेकर के हमारी जो नवरत्न कंपनियां हैं, हमारा जो कोल इंडिया है, हमारा जो BSNL है, MTNL है, ये सारे जो बेचे जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ हम लोग निकले हुए हैं। हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ी है। सरकार अगर चाहे तो महंगाई तुरंत कम हो सकती है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में इस देश का वंचित तबका, मध्यम वर्ग है ही नहीं है। ये सरकार और सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो इतनी जहरीली है, इतनी बांटने वाली है कि उसकी वजह से इस देश का संविधान खतरे में पड़ गया है, आरक्षण खतरे में पड़ गया है और लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके और नाम बदलने वाली सरकार यहाँ तक आ गई कि इस देश के अस्तित्व पर संकट कर दिया, इस देश के नाम पर संकट के बहस करा दिया। ये वो लोग हैं जो कतई देशभक्त नहीं हो सकते, जो भारत और इंडिया में बहस कराने की बात करें, नामों पर लेकर बहस कराने की बात कर रहे हैं। यही चीज़ हम लोग लोगों के बीच जा करके बता रहे हैं और इसका हम लोगों को समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ रहे हैं, हम लोगों को उत्साहवर्धन कर रहे हैं, साथ में साइकिल चला रहे हैं। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का जनता का सपोर्ट है, जनता जिस तरह से सामने आकर के हम लोगों का समर्थन कर रही है, हम लोगों का हौसला उससे बुलंद हो रहा है और निश्चित रूप से ये जनता जो निकल के आ रही है, ये परिवर्तन करने वाली जनता है। घोसी विधानसभा भी हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड वोटों से वहां पर आगे चल रहे हैं और परिणाम हम लोग के पक्ष में आएगा और ये दर्शा रहा है कि जनता का रुझान किस तरफ है। समाजवादियों पर जनता भरोसा करने जा रही है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा करने जा रही है। जनता भाजपा को हटाना चाहती है। नमस्कार। बिल्कुल, किस मुद्दे के साथ तैयारियां चल रही हैं? वही मूलभूत मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों को यही बता रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई ये केवल एक जिले की समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या बन चुकी है। पूरे देश के नौजवानों को एक करके एक जन आंदोलन बना करके इस सत्ता को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। करीब 40,000 से कम से हम लोग नहीं जीतेंगे। बहुत बड़ी मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनता एक तरफा हम लोगों का साथ दी है। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में साइकिल यात्रा चल रही है। आज अयोध्या विधानसभा में कई दर्जन जगहों पर स्वागत हो रहा है। भारी भीड़ है, नौजवानों में भारी उत्साह है और परिणाम सामने आने लगा है। आज घोसी में जिस तरह से प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी जीत रही है,
ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों सिद्धांतों की विजय है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के सीएम, डिप्टी सीएम, कई डिप्टी सीएम और ये जो पियरका नियरका टहल रहे थे, जो लगातार जनता को गुमराह करते हैं, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मार दिया है और ये बता दिया है कि जो लाल हरा झंडा श्रद्धेय नेताजी का, श्रद्धेय मुलायम सिंह का, श्रद्धेय अखिलेश जी का है, ये 24 में लहराएगा और ज्यादा से ज्यादा सांसद जीतेंगे, मोदी जी हटेंगे और अखिलेश यादव जी का गठबंधन देश में सरकार बनाएगा। चलो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।